नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कथापूर्ति को आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इसको आज हम समझने वाले हैं, जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कथा को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर ऑप्शन को अच्छे तरह से समझ लेना है। भागीरथी तीरे एक नदी का नाम है, भागीरथी के तट पर डैश डैश नामक के नगर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ तो नगर का नाम होगा, है ना। तो इसमें नगर का नाम ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने दिया है डैश डैश नाम के नगरे, यानी कि इस नाम के नगर में। तो नगर का नाम कौन हो सकता है, पुत्रहा तो हो नहीं सकता, गुणवंतः, नेत्रम, ये सभी भी नहीं हो सकते। फिर हमारा उत्तर क्या रहेगा, आंसर पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र क्या है, एक नगर का नाम है। फिर आगे क्या है, नृपस्य सर्वगुण युक्त, यानी कि राजा के सभी गुणों से युक्त डैश डैश नामक राजा। अब नामक राजा ना, मतलब इस नाम का राजा, यहाँ पर राजा है, ठीक है, इस नाम का राजा। तो ऑप्शन में आपको क्या करना है, राजा का नाम ढूंढना है। अब देखो, पुत्रहा तो राजा का नाम नहीं हो सकता, ये तो हो गया। गुणवंता मतलब गुणवान, ये तो विशेषण हुआ, ये भी राजा का नाम नहीं हो सकता। अब तो फिर हमें राजा का नाम ढूंढना है, क्या है, तो सुदर्शन, ये हुआ हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सुदर्शन। उसके बाद क्या है, ठीक है, राजा आसित, तस्य नृपस्य चत्वारः, यानी उस राजा के चार। तो उस राजा के चार क्या होंगे, नेत्रम, आँख तो नहीं हो सकते, गुणवंत ये भी नहीं हो सकता। फिर उस राजा के चत्वारः क्या होंगे, पुत्राहा। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हुआ, फिर पुत्राहा आसन। अब आगे देखो आप, एकदा सह नृपः, यानी कि एक बार वह राजा कुत्रचित पठ्यमानम श्लोकम श्रुतवान, यानी कि कहीं पढ़ा हुआ श्लोक उन्होंने सुना। श्लोक क्या था, यत मतलब कि, श्लोक ऐसा था, अनेकेशाम संशयानाम उच्छेदन करतु, यानी कि अनेक अज्ञान को, संशय को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला, डैश डैश दर्शकम, यानी कि डैश डैश दिखाने वाला। अब क्या दिखाने वाला, अब इस यहाँ पर क्या हो सकता है, सही मार्ग, ऐसा कुछ है ना, तो हमें ढूंढना है। और उद्विग्न मना, यानी कि दुखी मन वाला, ये हमें दिखाता है क्या, तो नहीं। तो श्लोक में क्या था, तो सही अर्थ, सही रास्ता, परोक्षार्थस्थ मतलब सही रास्ता दिखाने वाला, शास्त्र ज्ञान सर्वेशाम डैश डैश अस्ति, मतलब ऐसा जो शास्त्र का ज्ञान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, परोक्षा अर्थस्य, यानी कि सही रास्ते को दिखाने वाला, शास्त्रों का ज्ञान सर्वेशाम, सबका क्या होता है। अब आपने भी सुना होगा कि ज्ञान हमारा तीसरा आँख है, तीसरा नेत्र है, ऐसा आपने भी सुना होगा, है ना। तो शास्त्रों का ज्ञान फिर क्या हो सकता है, हमारा नेत्रम है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा आगे का, नेत्रम अस्ति। अब आगे देखो आप, परम तत् यस्मिन नास्ति, परंतु जिसके पास वह नहीं है, सह तु अंधः एवास्ति, वह तो अंधा ही है, ऐसा आप समझो। अतः मतलब इसलिए, ठीक है, इसलिए डैश डैश स्वपुत्राणाम। अब राजा को तो पता चल गया, शास्त्रों का ज्ञान ही हमारा सही तरह, मतलब सही अर्थ से नेत्र है, तो इसलिए डैश डैश स्वपुत्र नाम। तो कौन अपने पुत्रों को ये बनाना चाहता था, तो राजा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, फिर राजा। अतः इसलिए राजा स्वपुत्राणाम आचारहीनतया, मतलब जो गलत रास्ते से जा रहे थे ना, उनके आचरण से कैसे थे, निराश, और च मतलब और होता है, निराश और डैश डैश थे। तो राजा क्या खुश थे क्या, गुणवंत थे क्या, नहीं। फिर राजा कैसे थे, उद्विग्न मना, यानी कि निराश थे और दुखी मन वाले हो गए थे, है ना। राजा दुखी था और कैसा था, दुखी हो गया था और निराश हो गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, फिर उद्विग्न मना। अब उसके बाद आप देखो, मम पुत्रः, मेरे पुत्रों को, कथम मतलब कैसे, मेरे पुत्रों को कैसे डैश डैश भवन्तु, यानी कि मेरे पुत्र कैसे क्या होंगे, इति राजा अचिंतयत, यह राजा को चिंता लग गई थी, मतलब चिंता पड़ी थी। तो मेरे पुत्र कैसे गुणवान होंगे, तो हमारा 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, फिर गुणवंतः, यानी कि मेरे पुत्र कैसे गुणवान होंगे, कैसे गुणवान बनाऊं मैं उनको, यह राजा को चिंता लगी हुई थी। तो इस तरह से हमने कथापूर्ति को समझ लिया है। अगर दोस्तों आपको सचमुच ये पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं और आपके लिए कथापूर्ति या पत्र लेखन के वीडियो बनाऊं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।